हेलो दोस्तों, भारत कुछ समय पहले एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन भारत को अंग्रेज लूट करके गए। उसके बाद भारत ने विकास पर काफी तेजी से काम किया और आज हालात ये है कि भारत नंबर 1 की जीडीपी बनने वाला है कुछ ही समय में। आप सबने सही सुना, भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड आज से पहले कोई भी देश नहीं बना पाया है और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि भारत के आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया हो। ये रिकॉर्ड है रेमिटेंस खातों में पैसे का, मतलब भारत के जितने भी लोग हैं जो बाहर विदेशों में काम करते हैं उनके खातों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसका मतलब भारत में विदेशी पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसकी पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिस रिकॉर्ड के आसपास ना तो अमेरिका है, ना तो चाइना है, ना ही ब्रिटेन है, ना ही फ्रांस है, ना ही कोई भी दूसरा देश है। भारत ने 135.46 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाई है अपने विदेशों में रहने वाले लोगों से। मतलब हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे, आप लोग जिनको जानते होंगे, जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में जो बड़े बड़े कंट्रियों में काम करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया। टॉप लीडिंग कंट्रियों के मैं बात करता हूँ, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, आपका चाइना हो गया, इन सब जगहों पर काम करते हैं। इन सबको मत जोड़िएगा जो ईरान में है या फिर सऊदी अरब में है। ये सब उतनी बड़ी कंट्री नहीं जितनी बड़ी ये सारी कंपनियां हैं, ये सारे देश हैं जिन पे ये लोग काम करते हैं। ऐसे में ये सब लोग जो पैसा कमाते हैं ये सारा पैसा भारत में भेजते हैं। तो भारत में जो इनकी इन्वेस्टमेंट आती है इनको कहते हैं एनआरआई। इनका एक खाता होता है, जैसे हमारा और आपका बैंक अकाउंट होता है सेविंग और करंट, तो ये विदेश में जाकर के एनआरआई बन जाते हैं। एनआरआई खाता खुलता है इनका। एनआरआई खाते में जितना भी पैसा आता है वो दूसरे देश से भारत देश आता है। इस चीज़ के मामले में भारत ने नंबर 1 पर कमाई करी है, नंबर 1 की इन्वेस्टमेंट पाई है। और भारत के आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने ये कमाल करके दिखाया हो। भारत के पास कुल इन्वेस्टमेंट आई है लगभग 135.46 बिलियन डॉलर। आपके पीछे न्यूज़ चल रही होगी, आप लोग देख सकते हो। ये डॉलर होता है लगभग 11,54,929 करोड़ रुपए। 11,54,929 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है। ये आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले आज हम लोग जो पाते थे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम पाते थे, लगभग 30-40 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन ये जो पैसा भारत को अब मिलना शुरू हुआ है विदेशों से, ये काफ़ी बड़ी बात है भारत के लिए। ऐसे में हमारी जीडीपी ग्रोथ पर भी बहुत तेज़ी से असर पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा अमाउंट है, 135.46 बिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी का 4% हिस्सा कवर करता है। मतलब इस पैसे से हमारी जीडीपी भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसे में एक एक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके विदेशों में काम करने जाते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में एनआरआई बोलते हैं। इनका बैंक अकाउंट ओपन होता है एनआरआई खाता। उस खाते में ये लोग अपने परिवार को पैसा भेजते हैं जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर अमेरिका जाके काम करूँगा तो मेरी अगर फैमिली यहाँ रहती है इंडिया में, मेरे बीवी बच्चे या फिर मेरी फैमिली, मेरे पापा मेरी मम्मी यहाँ पे अगर रहते हैं, तो मैं विदेश से पैसा भेजूँगा, मतलब अमेरिका से पैसा भेजूँगा इंडिया में एनआरआई खाते में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो जो पैसा होता है वो भारत की गवर्नमेंट पूरा ट्रैक करती है। वो इन्वेस्टमेंट आती है भारत के ऊपर, क्योंकि हम लोग विदेश से कमा करके भारत भेज रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले भारत से अंग्रेज लूट करके जाते थे, विदेशों में मुद्रा बाजार में पैसा लगाते थे। अब हमारे भारतीय उन लोगों को लूट करके लाते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। मैं अगर अमेरिका जाऊँ, वहाँ से पैसा कमा करके लाऊं, भारत में भेजूँ, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि मैंने पैसा कमाया डॉलर में, मुझे पैसा भेजा रुपए में। इसमें भारत का सबसे बड़ा फायदा है। भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट आती है जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी मजबूत हो रही है दिन प्रतिदिन। और जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए, वो लोग अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट आती है। इस चीज़ के मामले में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ आमदनी करी है, लगभग $135.46 मिलियन की। ये पैसा होता है लगभग 11,54,700
729 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि भारत की जीडीपी का 4% कैप्चर करता है। और जो विदेशों से पैसा भारत लेके आ रहा है इंडिया में, उसमें सबसे बड़ी महारत भारत को प्राप्त हुई है। मतलब ऐसा कोई भी देश अब तक नहीं बन पाया है जो इतना ज़्यादा पैसा दूसरे देशों से ले पाया हो। जैसे कि अमेरिका वाले तो हमारे भारत में काम करने आएंगे नहीं, हम ही लोग काम करने जाते हैं उनके देश। चाइना वाले भारत थोड़ी ना आएंगे काम करने के लिए, हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है काम की, हम लोगों के अंदर ज़्यादा टैलेंट है, इसलिए हम लोग विदेश जाते हैं उनकी कंपनियों में काम करने के लिए, और उनसे जो पैसा कमाते हैं वो भारत में बेचते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से याद आया, आप सब लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। आप छोटी मोटी SIPs कर सकते हो, स्टॉक्स बाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको मिल जाएगा अच्छे रिटर्न्स के साथ में। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के डीमेट अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हो। जिनका नहीं है वो आप लोग ओपन कर सकते हो, आपको बेनिफिट देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी, चाहे आपको गोल्ड खरीदना हो, चाहे आपको शेयर्स खरीदना हो, आप लोग कर सकते हो। तो डीमेट में लिंक है, जाकर के एक बार अकाउंट ओपन कर लेना जिसका भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो भारत में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है 11,54,729 करोड़ रुपए की। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि भारत की जीडीपी के 4% को कैप्चर करता है। ऐसे में भारत से जितने भी लोग विदेशों में काम करते हैं वो लोग NRI खाते में पैसा बेचते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में NRI बोलते हैं। इसमें भारत ने नंबर 1 की उपलब्धि प्राप्त करी है। भारत पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री बन गई है इस मामले में। मतलब भारत के आसपास कोई भी देश नहीं है। भारत ने 136 बिलियन के आसपास कमाई करी है विदेशों से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत का विदेशी मुद्रा बाजार बोल रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप सब लोग पीछे न्यूज़ में देख सकते हो कि भारत दुनिया का नंबर 1 मात्र देश बन गया है रेमिटेंस से कमाई करने का। रेमिटेंस वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। ऐसे में भारत आने वाले समय में अपनी जीडीपी ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत यहाँ पर इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करे आने वाले समय में, जैसे कि अमेरिका और चाइना। कोई भी हमला अगर होता है भारत के ऊपर, जैसे आप सब लोग कुछ समय पहले देखे होंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया था भारत के ऊपर, पहलगाम वाला। वो हमला कौन कराया था आपको पता है? वो हमला करवाया था चाइना, एकमात्र देश चाइना, चीन जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में, उसने हमला करवाया था। हमला क्यों करवाया था इसको भी मैं 1 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमला उसने इसलिए कराया था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। भारत में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। विदेशी कंपनियां भारत को काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रही थी। ऐसे में देश की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एप्पल, जो कि भारत में अपना प्लांट खोलने वाली थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए, भारत को ऊपर चढ़ते देखते हुए, एकमात्र ऐसा देश जिसका घाटा होगा वो है चीन। चीन नहीं चाहता है कि भारत कभी भी नंबर 1 हो जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। चीन की सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस है कि कोई भी भारत बन ना पाए नंबर 1 कोई भी मामले में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, विदेशों से कोई भी अच्छी कंपनी आ रही हो भारत में, कोई भी कंपनी हो, तो ऐसे में चीन नहीं चाहता। तो चीन ने पाकिस्तान को बोला कि जाकर के हमला करो, जिससे भारत में काफ़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में ऊंचा नीचा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।